गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम आपकी जो बुक है हिंदी रीडर उसका जो 10वां पाठ है फिर गधा नहीं गिरा, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों ये जो कहानी है ये बच्चों एक शिक्षाप्रद कहानी है, इससे हमको शिक्षा मिलती है। ठीक है, ये कहानी एक गधे की है। ठीक है, वो किस तरह से शरारत किया उसने अपने स्वामी के साथ, इस कहानी में बताया है। तो बच्चों आप फोटो में देख रहे हैं ये गधा है, ये देखिए ये इसके ऊपर इसके जो मालिक है इसने सामान लादा हुआ है। तो ये व्यापारी है इस गधे से सामान ढोने का काम करता था। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था, उसने एक गधा पाल रखा था। ठीक है बच्चों, तो एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसने एक गधे को पाल रखा था। उसने उस गधे को क्यों पाल रखा था? क्योंकि वो उससे सामान ढोने का काम लेता था। व्यापारी निकट के नगर से गधे पर सामान लाता और गांव में बेचा करता। तो वो व्यापारी जो था वो उस गधे को लेकर नगर में जाता था और वहाँ से वो सामान खरीद के लाता था और फिर उस सामान को वो गांव में जाकर बेचता था। व्यापार की आय से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। इस प्रकार व्यापारी को जो आय प्राप्त होती थी उससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन व्यापारी ने नगर में नमक खरीदा और गधे पर लादकर घर का रास्ता लिया। तो एक दिन व्यापारी ने क्या किया बच्चों, नगर में जाकर के कुछ नमक खरीदा और उस नमक को उसने अपने गधे पर लाद दिया और वापस घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो बच्चों जब वो घर लौट रहा था तो उसके घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी का पाट चौड़ा था, मतलब बच्चों पाट का मतलब होता है चौड़ाई, फैलाव। जो नदी का जो फैलाव था, चौड़ाई थी, वो काफ़ी चौड़ी थी। उस पर पुल था। उस नदी को पार करने के लिए बच्चों उस पर एक पुल बना हुआ था। पुल पार करते हुए गधे के पांव फिसल गए और वह नदी में गिर गया। तो बच्चों जब वो लोग उस पुल के ऊपर से गुजरे तो उसका जो गधा था उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। उठने के लिए वह बहुत देर तक कोशिश करता रहा। तो वह जो गधा था वो जब पानी में गिर गया तो वह वहाँ से उठने के लिए कोशिश करता रहा पर उठ न सका, लेकिन वो नहीं उठ पाया। देर तक पानी में पड़े रहने से कुछ नमक गल गया। जब वो पानी में काफ़ी देर पड़ा रहा तो उसकी पीठ पर जो नमक लदा हुआ था वो पानी में गल गया। नमक पानी में गल जाता है ना बच्चों? हाँ, और उसका बोझ हल्का हो गया। तो उसकी पीठ पर जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो गया। वह जोर लगा कर उठा और घर की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार जब वो उसका हल्का हो गया बोझ तब वह कुछ कोशिश करके उठा और घर की ओर चल पड़ा। व्यापारी ने दूसरे दिन फिर नमक खरीदा। अगले दिन बच्चों फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन व्यापारी ने नगर में गया और कुछ नमक खरीदा। जब वह गधे के संग नदी पार कर रहा था, गधे के मन में शैतानी सूझी और वह जानवर को पानी में गिर गया। तो बच्चों क्या हुआ, फिर अगले दिन व्यापारी ने कुछ नमक खरीदा और गधे पर लाद दिया और वह जब वापस घर लौटने लगे तो क्या हुआ, फिर वो उसी नदी के ऊपर से गुजरे। तो जब वो उस पर से गुजरे तो जो गधा था उसको फिर से उसके मन में सुझाव आया शैतानी करने का। गधा क्या हुआ, गधा अब इस बार गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और देर तक छटपटाता रहा और बहुत देर तक जब पानी में गिर गया तो वो अपने हाथ पैर मारता रहा। इस बार आधा से अधिक नमक गल गया। इस बार क्या हुआ, गधा चूँकि जानबूझ के गिरा था तो वो उठने के लिए भी आलस कर रहा था। तो क्या हुआ, उसका जो नमक था पीठ पे वो आधे से ज़्यादा नमक क्या हुआ पानी में गल के बह गया और उसका पीठ का बोझ हल्का हो गया। गधे को प्रसन्नता हुई। तो गधे को बहुत खुशी हुई कि उसका पीठ का जो बोझ था ना वो हल्का हो गया। वह उठा और घर की ओर चल पड़ा। तो फिर वह उठा उसके बाद घर वापस आ गया। व्यापारी को दोनों दिन नमक के व्यापार में घाटा उठाना पड़ा। इस तरह क्या हुआ, जब व्यापारी का नमक पानी में गल गया तो उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और व्यापारी को उस नमक के व्यापार में घाटा हो गया, क्योंकि जितना उसने नमक खरीदा था वो सारे पैसे तो उसके चले गए
तो उसके मन में विचार आया, तो जो व्यापारी था उसके मन में ये विचार आया कि गधा बोझ ढोते रहने के कारण कमज़ोर हो गया है और अब अधिक बोझ ढोने में असमर्थ होता जा रहा है। तो उसके मन में विचार आया कि गधा है ये कमज़ोर हो गया है, इसलिए ये अधिक बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब गधे पर अधिक बोझ नहीं देगा। इस तरह उस जो व्यापारी था उसने ये निश्चय किया अपने मन में कि अब इस गधे पर वो अधिक भारी सामान नहीं रखेगा। व्यापारी ने रुई का व्यापार करना चाहा। फिर अगली बार क्या हुआ, व्यापारी ने अपना व्यापार बदल दिया, उसने अब की बार रुई का व्यापार किया। अगले दिन नगर जाकर रुई खरीदी और उस व्यापारी ने क्या किया, अगले दिन नगर में गया अपने गधे को लेकर, उसने रुई खरीदी और उस रुई को उसने गधे पर लाद दिया। जो बच्चों रुई होती है बच्चों वो बहुत हल्की होती है, आप जानते हैं ना, है ना। तो उसने उस गधे पर लाद दिया। व्यापारी ने सोचा अब ये रुई हल्की है तो गधे आराम से ले जाएगा। तो गधा भी आराम से चलता हुआ नदी तक आया। फिर से गधा वो जब घर लौट रहा था तो वो उसी नदी के पास आया और जो फिर से वो पुल पर चढ़ा तो इस बार फिर से गधे के मन में फिर सुझाव आया शैतानी करने का। वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। तो इस बार क्या हुआ, इस बार भी गधा जानबूझ का मतलब होता है अपने आप से, अपने मन से नदी में गिर गया और गिरकर पानी में देर तक रुई की गांठ समेत उलट पुलट करता रहा। और वो बहुत देर तक फिर से वही नाटक करता रहा कि वो पानी में पड़ा हुआ, कोशिश दिखाने के लिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पैर मारता रहा। रुई पानी में भीगकर भारी हो गई। तो बच्चों जो उसकी पीठ पर रुई थी, रुई का बंडल था, वो जब पानी में गिर गया तो वो पानी भारी हो गया। अब बच्चों जानते हैं ना, रुई को हम जब पानी में डालते हैं तो वो भारी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है। तो वो भारी हो गया जिससे गधे को उठने में बड़ी कष्ट हुआ। तो जो गधा था, अब चूँकि रुई का वजन जो था वो भारी हो गया तो उसको उठने में बहुत परेशानी हुई और उसका बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। वह धीरे धीरे घर लौटा। इस प्रकार वो गधा बेचारा बड़ी मुश्किल से भारी बोझ को लेता हुआ अपने घर लौट आया। अपनी करनी का फल उसे मिल गया। इस तरह गधे को अपनी करनी का फल मिल गया। देखो उसने अगर शैतानी नहीं की होती तो देखो वो आराम से, रुई तो हल्की होती है वो आराम से ला सकता था, लेकिन उसने सोचा इस बार भी मैं अपने वजन हल्का करूं, तो उसने शैतानी की, इसलिए उसको उसका फल मिल गया। और फिर क्या हुआ, उसने शैतानी, इस प्रकार गधे को सबक मिल गया। उसने शैतानी छोड़ी और उस दिन के बाद वह फिर से नहीं गिरा गधा। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। कभी भी कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई बेईमानी करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम कोई ख़राब काम करेंगे बच्चों तो हमको उसका हमेशा ही ख़राब फल मिलेगा। इसलिए हमको हमेशा ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस लेसन को मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें अगर किसी कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको बच्चों, कुछ भी शब्द, तो आप मेरे को पूछिए। ठीक है, इसके कठिन शब्दों को मैं PDF में भेज रही हूँ, उसको अपनी कॉपी पर लिखिए। ठीक है बच्चों।